दोस्तों ये है होंडा की साइन 125 125 सीसी वाली साइन। हालांकि साइन के नाम पे दो बाइकें और भी उपलब्ध हैं, आपको पता ही होगा, साइन 100 और साइन 100 DX। हालांकि जो 125 सीसी वाली ये साइन है सबसे ज़्यादा यही बिकती है और वजह इसकी ये है कि ये बहुत नीट एंड क्लीन बाइक है। मतलब कंपनी ने कोई भी इसमें ताम झाम नहीं कर रखा है। हालांकि अपडेटेड फीचर्स के मामले में थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी फ्यूल टैंक काउल या फिर नीचे काउल ऊपर काउल मतलब कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। एकदम साफ़ सुथरी बाइक है और साफ़ सुथरे फीचर के साथ आती है। तो चलिए जरा 2025 में पहले नई कीमत मैं आपको बता दूँ। जो इसकी नई कीमत है वो घट के क्या हुई है। इसमें दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, एक डिस्क और एक ड्रम। तो अभी तो आप डिस्क वाली देख रहे हैं, ड्रम और डिस्क में जो फर्क है वो भी बता दूंगा। ड्रम की कीमत है नई वाली 76,793 रुपए, 76,793 रुपीज। और ये ऑन रोड लगभग मान के चलिए 94,000 से लेकर 98,000 में आपको ऑन रोड मिल जाएगी। और ये वाला अगर आप लेते हैं ना तो ये 81,115 रुपए, 81,115 रुपीज इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, GST कट होने के बाद। ऑन रोड प्राइस में इसका वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे मेन हेडलाइट जो अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़ी सी निराश करने वाली बात है, क्योंकि अभी भी LED हेडलाइट कंपनी नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन हाँ, जो हाइलोजन बल्ब मिलता है इसका उजाला भी पर्याप्त है। और खासकर ठंडियों के समय में जब कोहरा पड़ता है उस समय हाइलोजन बल्ब काफी यूजफुल होता है LED के मुकाबले में। तो क्या आपको लगता है कंपनी को यहाँ पे LED हेडलाइट रिप्लेस करनी चाहिए या फिर अभी भी इससे काम चलाया जा सकता है? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके ऊपर आपको क्रोम का पूरा बॉर्डर मिल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है, नो डाउट। आगे से जो इसका लुक है, हमेशा से साइन का लुक नीट एंड क्लीन होने की वजह से लोगों को बहुत पसंद आती है। ये सेलिंग ग्राफिक्स का हर साल ठीक ठाक रहता है, मतलब भारी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलती है। लोगों का भरोसा इसके ऊपर है क्योंकि इसका इंजन भी काफी बेहतरीन रिफाइंड इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो ये डिस्क वाला वेरिएंट है, यहाँ पे 240 mm का डिस्क आपको मिल जाता है। और अगर आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं बिना डिस्क वाला तो वहां पर 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगाकर देगी। और पीछे भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और दोनों में CBS काम करता है, यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम लगा है। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में काम करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आगे का जो इसका सस्पेंशन है ना, इसके बारे में जान लीजिए। जो आगे का सस्पेंशन है आपको टेलीस्कोपिक मिलता है। मेरे पास होंडा साइन बहुत पहले जब लॉन्च करी गई थी उस समय से मेरे पास लगभग 2012 का मॉडल था मेरे पास, और इसकी सस्पेंशन सेटअप तो भाई लाजवाब है, मजा ही आ जाता है। हालांकि हर साल कंपनियां जो है थोड़ा सा पैसे कमाने के चक्कर में जो है प्राइस कटिंग करती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं, तो वो चीज़ तो हर बाइक में देखने को मिलेगी। खैर, यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो तो डिजिटल हो चुका है और हैंडल बार पे जो स्विचेस हैं वहाँ पर कोई भी तब्दीली कंपनी ने नहीं करी है। राइट हैंडल साइड पे देखिए सिंगल स्विच मिलता है, इसी से आप ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं। मीटर कंसोल को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यादें ताज़ा हो जाएंगी कि भाई ऐसा लगता है कि SP 125 बाद में आई है, लेकिन SP 125 को पीछे कर दिया गया है, साइन के जस्ट पीछे लगा दिया गया है। मतलब साइन को SP 125 के पीछे लगा दिया गया, क्योंकि ये जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं ये पहले SP में आता था। SP में अब TFT कंसोल आ चुका है, लेकिन अब वही वाला मीटर कंसोल उठा के इसमें डाल दिया गया कि भैया लो साइन में अब इस वाले से काम चलाओ। कुछ दिन बाद जब लोग फिर से परेशान करेंगे कि भाई साइन में अपडेट नहीं आ रहे, तो फिर कंपनी इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TFT मीटर कंसोल लॉन्च कर देगी। नो डाउट कि जिस तरीके से यूनिकॉर्न पे काम नहीं होता है, यूनिकॉर्न पे होंडा वाले ध्यान नहीं देते हैं, उसी तरह मुझे लगता है अब साइन 125 पे भी ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। पहले वो SP 125 पे ध्यान देते हैं, इसके बाद ही साइन में वो सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि ये साफ़ सुथरी बाइक है, मतलब लोग वही पसंद करते हैं जो डेली कम्यूट करते हैं, 30, 40, 50 किलोमीटर का उनका रनअप है, फैमिली है उनके पास ठीक ठाक, तो फिर वो अपना इस बाइक को प्रेफर करते हैं। इंजन की अगर मैं बात बताऊं तो आपको इंजन 123.94 सीसी का इंजन मिलेगा। मैक्स पावर आपको 10.74 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 11 यानी कि 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो पावर और टॉर्क तो इतना सफिशिएंट है कि आप पहाड़ों पर आराम से अकेले जो है चढ़ाकर लेकर जा सकते हैं। अगर बहुत खड़ी चढ़ाई है तो आप अकेले ही चलेंगे, अगर खड़ी चढ़ाई नहीं है तो दो लोगों के साथ भी आप जा सकते हैं। मतलब सिटी में चलने के लिए बाइक परफेक्ट है, ट्रैफिक में चलने के लिए परफेक्ट है, गांव वाली सड़कों में चलने के लिए परफेक्ट है। और अगर आप लंबी दूरी पे जाना चाहें हाईवे वगैरह पे तो उसके लिए भी ये बाइक परफेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। 5 गियर बॉक्स का इसमें सेटअप मिलता है, 5वें गियर पे आप हाईवे पे मस्त स्मूथ राइड फील करेंगे। सीटिंग कंफर्ट कैसा है तो एक ही शब्द में बोलूंगा कि भाई लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए, इसलिए बहुत जरूरी है। पैसा कुछ भी नहीं लगता टेस्ट राइड में। टेस्ट राइड लेने के बाद आप कंफर्ट जो है अपना चेक कर पाएंगे कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग बाइक का कंफर्ट कितना सही है। हालांकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताते चलूँ, जैसे पीछे वाला सस्पेंशन हाइड्रोलिक टाइप का है और इसकी जो लंबाई है 2046 mm है, ऊंचाई इसकी 1116 mm
mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है, और वजन इसका 114 किलोग्राम है, तो पर्याप्त है, सही वजन है। और सीट हाइट 791 791 mm की सीट हाइट है, तो लेने से पहले आपको टेस्ट राइड लेना ही पड़ेगा, तभी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाएंगे। अब बात आती है एक चीज़ पे कि अब आगे हम क्या इसके बारे में एक्सपेक्ट करें, वो है माइलेज। तो देखिए माइलेज 50 से 55 का आप निकाल सकते हैं अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं तो। अगर आप बहुत ज़्यादा थ्रॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर माइलेज घट जाएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। जो टायर इसमें लगे हैं, आगे 80/100 का टायर है और पीछे भी 80/100 का टायर है, दोनों ही 18 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि पीछे वाले टायर की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती तो मज़ा आ जाता, पीछे से भौकाली लगती, लेकिन ठीक है, इससे भी काम चलाया जा सकता है।